हाँ वो करेगा फोटो पे। तो जितना दूर होगा उतना दूर व्हाइट पेपर को काट लीजिए और वहां पे तो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो एनसीएल है, यही दो चीजें हैं जिसपे कुछ बच्चों को जो है समस्या है। तो एनसीएल दोस्तों आज वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिविल कोड क्लर्क, जिसका नाम यूडीसी कर दिया गया। आप जानते हैं कि मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट को रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया। इस सारे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, बात करें कि इंटरव्यू के लिए आपको कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, साथ में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप लेकर जाएंगे तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। साथ में आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ में बात करेंगे क्या जब इंटरव्यू की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएगी तो क्या फिर एग्जाम बहुत जल्द ले लिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और कौन से डॉक्यूमेंट कब का रहना चाहिए, सारे मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बताइए, सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्जाम का इंटरव्यू चल रहा है, सर बताइए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके कारण बच्चे सर बाहर हो रहे हैं। कुछ सर इन्फॉर्मेशन आपको पता चला है सर? नहीं, बाहर कोई भी नहीं हो रहा है। दरअसल क्या है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो एनसीएल है, यही दो चीजें हैं जिसपे कुछ बच्चों को जो है समस्या है। तो एनसीएल के बारे में लिखा गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है वही मान्य होगा। तो जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, होता है क्या कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो ये एक सामान्य नियम है। जैसे 22 का है, 22 में आपने फॉर्म भरा तो 22 तक जो भी सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो हैं कि नहीं। अब मालूम है कि आप एनसीएल का फायदा लेने वाले हैं, मालूम है कि आप ईडब्ल्यूएस का फायदा लेने वाले हैं, आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा लेने वाले हैं, तो उस समय तक तो ही सब मान्य होगा, उसके बाद का तो मान्य होगा नहीं, और उसके पहले का है वो तो मान्य होगा नहीं। तो उन्होंने वही डॉक्यूमेंट्स की मांग की। अब ये कहिए कि आप हमें जानकारी नहीं है या उन्होंने बताया नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल के सारे पोस्ट होने के बावजूद ये जो है ये बच्चों जैसी बातें करना सही नहीं। जब आप ग्रेजुएट हो गए और इतने बड़े पद पे जा रहे हैं, सरकारी नौकरी पाने जा रहे हैं, जिम्मेदारी, तो ये सब चीजों को समझना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब 2021-22 का जो होगा वो कब से शुरू होगा, तो 31 मार्च के बाद, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके और 31 मार्च 2023 तक का जितना भी एनसीएल होगा वो सब मान्य होगा। जो भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वही मान्य होगा। उसके पहले का मान्य नहीं है, उसके बाद का मान्य नहीं। अगर कोई आप डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास तो आप लेके जाइए, कोर्ट डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है, बाकी कोई और डिसाइड नहीं करेगा। और फोटोग्राफ और जो गजेटेड ऑफिसर का सर उस पर सिग्नेचर बना रहना चाहिए, इसमें सर क्या मामला है? कुछ नहीं, वहां पे जाएंगे तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स एक मिल रहा है, उसमें आपको अपना फोटो चिपकाना है, वो गेस्टेड ऑफिसर का होगा। तो सभी बच्चों को समझाया गया कि एक व्हाइट पेपर ले लीजिए, ऊपर फोटो दोनों जगह चिपका दीजिए और वहां पे गेस्टेड ऑफिसर का साइन करा के मोहर लगवा दीजिए। तो कई बार होता है कि हम साइन कराते हैं, मोहर लगाते हैं तो वो फोटो से ऊपर चला जाता है। तो आप जब व्हाइट पेपर पे चिपका देंगे तो हाँ वो करेगा फोटो पे। तो जितना दूर होगा उतना दूर व्हाइट पेपर को काट लीजिए और वहां पे जाके चिपका दीजिएगा, तो कोई समस्या नहीं है उसमें। इसके अलावा सर इंटरव्यू में क्या सर अभी किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं? सर बहुत सारे बच्चे आपके पास आते होंगे इंटरव्यू देकर, तो क्या सर सवाल के जो पैटर्न ट्रेंड था उस ट्रेंड में कुछ बदलाव किया गया या कुछ एडिशनल भी पूछ रहे हैं क्या सर? देखिए, इंटरव्यू क्या होता है ना कि इंटरव्यू जो जो डेट आगे बढ़ती है इंटरव्यू बदलता है। जो पहले होगा वो दूसरे नहीं, जो दूसरा होगा तीसरा नहीं, तीसरा होगा नहीं चौथा नहीं, ये बदलता रहता है। और चूंकि इसमें इंटरव्यू चलेगा, आपका 12 बोर्ड बने हुए हैं, लगभग 7,700 बच्चे हैं, पर डे के हिसाब से लगभग 60 बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है। तो अब 60 बच्चे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो मैक्सिमम के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, आंसर अलग अलग होते हैं। अब इसमें एक से सब्जेक्ट से पूछ दिया तो क्या दूसरे सब्जेक्ट से पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। किसी से सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो किसी से उसके शहर के बारे में पूछ रहा है, तो किसी से उसके गैप के बारे में पूछ रहा है, तो किसी के बारे में, किसी ने इंजीनियरिंग किया या कोई इस तरह का टेक्निकल डिग्री ली तो उसके बाद आपने क्या किया उसके बारे में पूछ रहा है। कोई गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप डी में है, कोई पुलिस में है, कोई बोल्ट्रन के थ्रू प्राइवेट नौकरी में है, तो क्यों नौकरी छोड़ के आप यहाँ आना चाहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। आपके बारे में पूछ रहा है कि आप किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आपके माता पिता के बारे में। सामान्य रूप से इंटरव्यू में भी यही पूछा जाता है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि यूक्रेन और रूस के झगड़ा में हो रहा है तो आपको क्या कहना है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टैरिफ घटा दिया तो क्या कहना है, ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एक क्लर्क के लिए वर्तमान में 24 पे ग्रेड, भविष्य में हो सकता है कि 4200 पे ग्रेड हो जाए। यूडीसी का सम्मानजनक पद नाम ही अभी चेंज हुआ है, कुछ दिन बाद उसका वेतन भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उसका एक लिमिटेड है कि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपना सब्जेक्ट तैयार करके जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तैयार करके जाइए, संविधान के संशोधन के बारे में तैयार करके जाइए, इसके अलावा करंट अफेयर्स जितना हो रहा है उसके बारे में तैयार करके जाइए, अपने जिले के बारे में तैयार करके जाइए, उसकी बाउंड्री के बारे में तैयार करके जाइए। सारे के सारे बच्चों को मैं जो है मतलब 28-29 तारीख से यही सिखा रहा हूँ। तो जो सिखाया गया है वही सारी चीजें पूछी जा रही है, बारीक कुछ नहीं।
सही से उठना, सही से बैठना, सही से विश करना, ये सामान्य चीजें हैं। तो इसमें कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं करना कि एक बहुत सारे लड़के जो है यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं कि ऐसा इंटरव्यू, ऐसा इंट्रोडक्शन दे दो, ऐसा। कुछ लोग गुमराह भी करते हैं, अजीबोगरीब सवाल के बारे में बोले कि ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है जैसे लड़का तिलमिला जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। इसमें कोई बहुत बड़ा पद नहीं है कि तिल मिला के कुछ कर लेगा। और वो भी क्यों तिल मिलाना करेगा? वो चाहता है कि सिंपल क्लर्क का बच्चा है, मालूम है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो सिंपल प्रकार के प्रश्न। कई बार देखता हूँ कि मतलब यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को डरा दिया जाता है कि ऐसा प्रश्न पूछ लिया, वैसा। अरे एक दो प्रश्न ऐसा पूछ ही लिया तो उससे सिलेक्शन प्रभावित नहीं होता, बाकी सारी चीजें भी तो होती है ना। एक दो उटपटांग प्रश्न पूछने से कभी मनोरंजन के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या का कारण नहीं है। इसके अलावा सर महिलाओं अभ्यर्थियों से, महिला कैंडिडेट से किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे सर मेल से पूछे जाते हैं या कुछ एडिशनल कुछ ऐसा है प्रश्न जो महिलाओं से स्पेशली पूछा ही जाता है? महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी समस्या कि बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो एजेड महिलाएं हैं, बहुत सारी हैं जो बच्चों वाली महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो कहीं काम कर रही हैं। तो इन सारी महिलाओं से ये पूछा जाता है कि भाई जब है आपने 2010 में पढ़ाई खत्म किया, 2014 में किया, तो तब से क्या कर रही है? तो सिंपल सा महिलाओं का आंसर होता है कि सर मेरी शादी हो गई, फिर मेरे बच्चे हो गए, उसमें मैं लग गई, और फिर जब मैं फुर्सत मिली तो फिर अपना पढ़ाई शुरू किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घर के बच्चे हैं, तो उनके यहाँ जो है किसानी से परिवार चल रहा था, किसी की माँ का डेथ हो गया, किसी के फादर का डेथ हो गया, घर की जिम्मेदारी थी, तो वो कहीं पढ़ने नहीं जा सकते थे, तो फिर वो जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तो जो 2020 के बाद उन्होंने तैयारी की। तो महिलाओं और पुरुषों से ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि महिलाएं कि अगर कुछ स्पेशल उनके पास है, कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन है, तो उनसे पूछ लिया जाता है, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं। सर इंटरव्यू का जो सर टाइम का ड्यूरेशन है सर, कितने मिनट का ये चल रहा है? कुछ किसी स्टूडेंट से फिक्स टाइम में पूछा जाता है या सभी को उतना ही टाइम दिया जाता है या किसी को एक्स्ट्रा टाइम 2-4 मिनट ले लिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शुरुआत में जब इंटरव्यू शुरू हुआ ना, तो बहुत सारे लोग 4-5 मिनट हो रहा था। जो जो इस समय बढ़ेगा ये टाइम घटने लगता है। तो नॉर्मली 60 बच्चों का इंटरव्यू लेना है, और एक शहर में एक जो है पूरा बोर्ड बैठा हुआ है, तो अगर 60 में अगर आप करते हैं 5 मिनट से करते हैं, तो 12 एक बच्चों का आप जो है 1 घंटे में 12 ले पाएंगे, तो 5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन कई बार बढ़ जाता है, घट जाता है, तो 5 मिनट में आना जाना सब कुछ तो शामिल है, तो ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। वो बढ़ के कभी 5 मिनट हो जाता है, कभी हो सकता है कि 1 मिनट में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहली बार में आप बात करके लगेगा कि इसको ले लीजिए, इसका इंटरव्यू खत्म कीजिए, इसको पास नॉलेज है, 2-4 सेंटेंस से मालूम जाता है। कुछ बच्चों को मालूम जाता है कि ये बेकार है, नीलेंस कोई फायदा नहीं, तो 2-4 मिनट में डिसाइड हो जाता है। कुछ जो बीच के बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा टाइम देखते हैं, तो किसी का जो है 1 मिनट भी चलता है और किसी का 5 मिनट भी चलता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो है 2 से 2.5 मिनट फिक्स है। सर कितना मार्क्स मैक्सिमम इसमें गेन किया जा सकता है सर इसमें? क्योंकि सर इसका मेरिट में भी इसका काफी योगदान रहेगा सर, तो कितना एवरेज मार्किंग दिया जाता है? और जो औसत से अच्छे लड़के हैं जो अच्छे से जवाब देते हैं और काफी उनका सर एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह भी काफी बेहतरीन रहा, मार्क्स भी अच्छा रहा है, तो उनको कितना स्कोर मैक्सिमम देते हैं वहाँ के जो बोर्ड के मेंबर होते हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि जनरल का जो मेरिट गया है 44 नंबर, और SC का जो गया है, SC ST का 36 नंबर, यानी 44 से 36 के बीच में बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जो लड़के जो नौकरी करने वाले हैं, कहीं से नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। दूसरा ये है कि कुछ बच्चों का क्वालिफिकेशन अच्छा है, कुछ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सारे इसमें BPSC के बच्चे भी आए हुए हैं, बहुत सारे दरोगा बहुत सारी जगह रिजेक्टेड आए हैं। आप समझिए कि 7700 बच्चों में कम से कम 2 से 2,500 तो वो हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, वो छोड़ के आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारा उनका एक्सपीरियंस है। तो जहां तक नंबर की बात है, इसमें नंबर जो है वो 7-8 नंबर भी मिलते हैं, और अगर आप परफॉर्मेंस नहीं रहा तो 1 नंबर भी मिलता है। तो 1 नंबर से लेके 9 नंबर के बीच में आपको मिल सकता है। 10 नॉर्मली नहीं दिया जाता, तो 8-9 नंबर, और मिनिमम तो 1 नंबर 2 नंबर बहुत लोग को दे देते हैं सब। इसके अलावा सर कब तक इसका सर फाइनल सर ज्वाइनिंग वगैरह होगा, मेरिट होगा? कब तक सर इंटरव्यू के बाद सारा प्रक्रिया होने के बाद ज्वाइनिंग होने की संभावना है सर? देखिए, इसमें सबसे अच्छा काम क्या है कि साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते चलते हैं, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली कोई समस्या नहीं रह जाती। हाँ, जब तक इंटरव्यू चल रहा है तब तक लोग को मौका दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, कि हो सकता है अब 10-15 दिन और टाइम दे, तो 20 का इसका इंटरव्यू खत्म होगा, उसका जो बाकी सारी प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के 1st या 2nd वीक में इसका जो रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद जो है कोर्ट के पेश समय का है, तो हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर से जो है ज्वाइनिंग भी शुरू कर दें, अगर जो है चुनाव का कोई डिफरेंस नहीं हुआ तो। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम हद से हद जो है नवंबर में ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी।
सर बताइए सर, आप बहुत सारे बच्चे को कंप्लीट करा दे इंटरव्यू का सर, आप सेगमेंट चला रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं, तो सर अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सर आने वाले दिनों में सर इंटरव्यू होगा, उसके लिए सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सर आप क्या प्रावधान किए हैं, क्या ऐसा प्रोग्राम लाए हैं जिससे बच्चे हूबहू जैसा फीलिंग आता है सर इंटरव्यू पैनल के साथ आएगा वैसा रामांशु सर के साथ देंगे तो उनको अनुभूति होगा सर? जैसे क्या होता है कि हम लोग इंटरव्यू दो तरह से कराते हैं, एक तो 3 पैनल इंटरव्यू कराते हैं और एक सिंगल पैनल इंटरव्यू कराते हैं। सिंगल पैनल में मैं बैठता हूं और देखता हूं कि बच्चों में क्या क्या कमियां उसको दूर करते हैं, और फिर जब उनका फाइनल लेते हैं, दूसरा तीसरा इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें हम लोग जो है 3 लोग बैठ के लेते हैं। लेकिन नॉर्मली वहां पे जो जज होता है 1 ही 2 जज पूछेगा, हर जज नहीं पूछता, उसके पास इतना टाइम भी नहीं हो, चाहता कि जल्दी जल्दी क्लोज हो। तो हम दोनों पैनल रखते हैं, हम लोग दोनों तरह उसके हिसाब से करते हैं। और अभी तो लगभग मैं 600 से लेकर 700 बच्चों का इंटरव्यू ले चुका। अकेले सर ले अभी लिए हैं? तीन, हाँ, हम लोग 3 लोग बैठते हैं, कभी 1-2 लोग होंगे, कभी 3 लोग होंगे अकेले, लेकिन मैं सब बोर्ड में बैठता हूँ। तो लगभग 600 बच्चों का हमने इंटरव्यू ले लिया, और अभी से इंटरव्यू नहीं चल रहा है। हम लोग मॉक जो है ना, वो लगभग 25 के बाद जब इनका ये आया था कि 3 को आ जाएगा और 8 को आ जाएगा, तो जो भी हमारे ऐसे बच्चे थे जिनका श्योर था मेंस में कि होगा ही, तो हमने 26-27 से जो है मॉक शुरू कर दिया था। और फिर उनका जो है देर से, तो 26-27 से लेकर अब तक लगभग 600 से 700 बच्चों का हमने इंटरव्यू ले लिया। और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू अब देने जा रहे हैं, 8 को भी दिए, 9 को भी दिए, आज 10 को भी दिए। और जो मैंने उन्होंने समझाया वही सारी चीजें आ रही हैं। अब इसके बाद जो है 15, 16, 17, 18, 19, 20 वाले भी जो बच्चे हैं, तो हमने उनको किया कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, रामांशु जी क्लासेस मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, और बाकी ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जैसे भी मॉक चाहें तो आप आके यहाँ पे मॉक दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें लगता है कि इस बार जो है 7700 बच्चों में लगभग 2000 के आसपास बच्चों का हम लोग मॉक ले लेंगे, और उसमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा सर बताइए कि आपके पास अब हजारों की संख्या में स्टूडेंट जब मॉक के लिए आते हैं तो कौन कौन से ऐसा कमी देखते हैं जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के में देखते हैं आप कि इसमें इस कमी को सुधार करना चाहिए ताकि इनका वहां पे कोई दिक्कत ना हो? मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो है एंट्री की, विश करने की, ग्रीट करने की, गुड मॉर्निंग इवनिंग, बैठने की, उठने की, कपड़े को कैसे रखना है, एक महिला के कपड़े को कैसे रखना है, एक लड़की आती है तो उसको कैसे बिहेव करना है, ये सबसे ज्यादा फोकस का होता है। और दूसरा उनकी बेसिक्स नॉलेज क्या क्या है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो इन 2 चीज पर सबसे ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। उठना बैठना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज होता है। बाकी इसमें बहुत ज्ञान वाला बीपीएससी का इंटरव्यू नहीं कि बहुत ज्ञान होगा, यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है। मेन होता है आपका एटिकेट, मैनर्स, उठना बैठना, इस पे ही हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा सर प्यून के लेकर भी छात्र के मन में अब सवाल आने लगा कि जब कलर का एग्जाम हो गया तो प्यून का एग्जाम कब होगा, इस पर सर कुछ आप बोल दीजिए। बिल्कुल, प्यून का एग्जाम भी अब देखिए लास्ट में सिर्फ प्यून ही बचा है, बाकी सारे हो गए। तो देखिए ये सितंबर में फिनिश हो जाएगा। सितंबर में फिनिश होने के बाद जो है अक्टूबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर में इसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब तक चुनाव की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जिस दिन इनको डेट मिल गया तो ये तुरंत अनाउंस कर देंगे, हो सकता है 15-20 दिन का टाइम दे और फिर जो है प्यून का एग्जाम ले लें। तो मुझे लगता है कि प्यून का एग्जाम हो सकता है कि दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में कभी भी डेट आ जाए, क्योंकि अब कोर्ट के पास कोई और ना बहाना ना है और ना उसके पास जो है समय की कमी है। तो वो जो है दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में कभी भी जो हो सकता है प्यून का डेट आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ रामांशु सर है। रामांशु सर अभी काफी सर का व्यस्त शेड्यूल चल रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सर इंटरव्यू लेते हैं और पर्सनली गाइडेंस करते हैं कि क्या उनमें कमी है और कौन कौन सी चीजों में सुधार करना है। हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और उनको बताते हैं। सर के पास पैनल भी है जिसमें 3 से 5 लोग बैठते हैं और सभी बच्चे पे बारी बारी से सवाल पूछते हैं ताकि इंटरव्यू पैनल में जाए तो कोई भी समस्या ना हो। इसके अलावा सर बता दें कि सर का यूट्यूब एप्लीकेशन पर भी आपका ऑनलाइन प्रोग्राम आ गया है जहाँ पे आप कोर्स परचेज करके सर का इंटरव्यू कैसे लेते हैं सारा चीज वहां पे बता देंगे। अगर सर से आप ऑफलाइन में मिलना चाहते हैं तो सर का पता है, आप भिखना पहाड़ी शिव मंदिर के पास आएंगे, रामांशु जीएस क्लासेस का बोर्ड लिखा हुआ वहां पे मिल जाएगा। आप लोग सर के ऑफिस में विजिट करेंगे और सर से पर्सनली गाइड भी लेंगे और गाइडेंस भी सर देंगे और अपना टेस्ट दे देंगे, मॉक टेस्ट। उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है। बाकी पूरा वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं जो कि लगता है कि पूछना सर से जरूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बहुत जल्द सर के साथ वीडियो बनाएंगे और वो भी सवाल आपका दूर करने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।